नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो आप लोग के माइंड में क्रिएट कर दिया गया या हो गया, यूँ कहें र्यूमर इतना सारा फैला, अच्छे नॉलेज वाले पर्सन तक भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। लेकिन हकीकत फ्रेंड्स अभी भी वैसा ही का वैसा है, जैसे पहले था ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो आपको इस वीडियो के बाद बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है कि इस टीचर भर्ती में क्या आपके लिए कोई चांस है या फिर आगे कोई चांस है। ठीक है, दोनों चीजें देखेंगे। अगर आप अभी से भी नहीं जानते हैं, कंफ्यूज हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए एक आशा की किरण, एक होप की तरह आपके लिए वीडियो रहने वाली है कि अभी से आप ऐसा क्या कर लें कि जल्द से जल्द आपको इसमें मौका मिल पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हुए मैं शुरू कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली बिहार 2023। इसके लिए जो बेस्ट बुक है, जिसकी आप लोगों को तलाश भी है लगातार, कि जहाँ पे सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाए और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी कर पाएँ। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है सीट अच्छी खासी है और आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपको इस बार शिक्षक बनाने से चूक सकती है। इसीलिए आपको क्या करना है, अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी है। मार्केट में जो बेस्ट पुस्तक है चक्षु प्रकाशन के द्वारा लॉन्च करी गई है, आप जिसके अंदर 100% सिलेबस के आधार पे, जो कि बीपीएससी द्वारा निर्धारित सिलेबस है, उसके आधार पे बनाया गया है ये पुस्तक, जिसके अध्ययन से आप जरूर शिक्षक भर्ती में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा दिया है, जहाँ से आप ऑनलाइन जाके बाई कर सकते हैं। और नहीं, ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधा जाके किसी भी शॉप पे जाके ये परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन भी अवेलेबल है, तो ज़रूर अभी से इसको खरीद लीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको पुख्ता करिए। बात है फ्रेंड्स शिक्षक भर्ती 2023 बिहार के अंदर। आपको पता है कि 2.25 लाख के आसपास सीटों पे बिहार में शिक्षक भर्ती होनी है, जिसके अंदर फ्रेंड्स आपको पता है कि 1 से 5, ठीक है, 6 से 8 और 9 से 12 के लिए यहाँ पे टोटल सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जिसमें 6 to 8 का मैटर चल रहा है कि अभी तक यहाँ पे सीटें क्लियर ही नहीं की गई हैं कि कितनी सीटें हैं। चलिए, आप इसको बिना ज़्यादा कंफ्यूज किए हुए मैं आपको समझा दूंगा। साथ में एक और कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा आप लोगों का, जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में है कि यार बीटेक को बीच में ऐसा सुनने को मिल रहा था कि वो लोग अलाउ ही नहीं है, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है, या फिर उसके बाद यूँ कहें कि बीटेक वाले बीएड करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या उनको बीएड करना ज़रूरी है, या फिर कोई ऐसा भी रास्ता है जो बिना बीएड किए, बिना ट्रेनिंग किए हुए आप लोग वहाँ पे जाके फ़ायदा उठा सकते हैं इस वैकेंसी का। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मैंने बता दिया कि शिक्षक भर्ती 2023 की बात है, तो इसमें कॉमन एलिजिबिलिटी क्या है, नॉर्मल एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले तो आपको ट्रेंड होना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। एक समान कैंडिडेट की बात करें, टेक्निकल वालों के लिए मैं बाद में आऊँगा, तो ट्रेंड होना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रेंड आपका 2 टाइप से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। डीएलएड होता है आपका और एक होता है बीएड। ठीक है, डीएलएड का मतलब हो गया +2, 10+2 के बाद अगर आप डायरेक्ट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप डीएलएड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको कम से कम स्नातक होना पड़ेगा, और यही कंफ्यूजन का बहुत बड़ा जड़ है। ठीक है, स्नातक। तो एक नॉर्मली चीज देखी जाए, कॉमन सी बात मैं आपको बात करूं कि अगर कोई बीटेक बन रहा है तो क्या वो स्नातक नहीं है, ग्रेजुएट नहीं है? इसी को लेके बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिनको नहीं पता था, या फिर कुछ लोग जिनको नहीं पता था, वो अपने माइंड का एक मतलब अपने मन से सोचा समझा हुआ, यूँ कहे कि प्रायोजित चीज़ था कि इसको वायरल कर दिया जाए कि बीटेक वाले अलाउ नहीं है, बीटेक वाले अलाउ नहीं है। ऐसा गवर्नमेंट ने कभी अपने तरफ से नहीं कहा है। बहुत पहले से जो नियम है अभी भी वो नियम है। और बीपीएससी ने फ्रेंड्स 9 तारीख को एक लेटर जारी करके स्पेशल से बता भी दिया कि बीटेक वाले एलिजिबल है। ठीक है, तो चलिए वो भी देखेंगे। अभी सबसे पहले मैं आपको बता दिया, अगर आप +2 पास हैं, 10+2 पास कैंडिडेट है, तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग लेनी है, तो आपको डीएलएड करना पड़ेगा। ठीक है, और आप ग्रेजुएट हैं तो आप डीएलएड भी कर सकते हैं और बीएड भी कर सकते हैं। ग्रेजुएट के लिए दोनों रास्ते खुले होते हैं। डीएलएड जो कैंडिडेट करेंगे उनका एक लिमिटेड सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 1 to 5 के लिए। ठीक है, और वही जो बीएड है वो 1 to 5, 6 to 8 सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो बीएड है। ठीक है, तो बीएड का मतलब ही होता है फ्रेंड्स, आपको जो बैचलर ऑफ एजुकेशन ग्रेजुएशन के बाद ही आप लोग कर सकते हैं। लेकिन वही अगर 10+2 के बाद आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप डीएलएड ही कर पाएंगे। ठीक है, डीएलएड करने के बाद आप लिमिटेड क्लास में ही पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये माइंड में चला गया कि आप अगर आपको +2 के बाद ट्रेनिंग करना है, टीचर बनना चाहते हैं, तो आप डीएलएड ही कर सकते हैं। ग्रेजुएट हैं तो आप बीएड करिए और सारी सीटों के लिए आप एलिजिबल रहने वाले हैं। और एक गजब की एलिजिबिलिटी की चीज़ मैं आपको बात बताता हूँ कि जितने यहाँ पे टोटल 100 सीट है, मान के चलिए 2.25 लाख सीटों को 100 मान लें, तो केवल 50 से 60% ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। यानी कि 40% जो सीटें हैं फ्रेंड्स, 40 से 50% सीटें वो खाली जाने वाली है, ब्लैंक।
और यहीं पे फ्रेंड्स आपके लिए एक उम्मीद की किरण है, ये जो खाली सीटें हैं इसको लेकर के गवर्नमेंट फिर से एक वैकेंसी निकाल सकती है या फिर टीईटी निकाल सकती है। तो पहले अभी हम लोग यहाँ पे थे कि आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद फ्रेंड्स आपको 2 पात्रता परीक्षा होता है, एक होता है सीटेट जो कि केंद्रीय प्रायोजित होती है, भारत सरकार साल में 2 बार इसका टेस्ट लेती है सीटेट का, और एसटीईटी फ्रेंड्स आपको जब भी जरूरत पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट को कि हमें टीचर की कमी है और हमें पात्र टीचर चाहिए एलिजिबल, तो वो एस्टेट कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो अभी वर्तमान की स्थिति की बात करें तो एसटीईटी का जो लास्ट 2019 के अंदर एग्जामिनेशन हुआ था उसके अनुसार फ्रेंड्स बात करें तो 50 से 60% ही कैंडिडेट अवेलेबल है सीटों के अनुसार, यानी कि अभी इतनी सीटें खाली चली जाएंगी कि फिर से उनको सीटेट एस्टेट कराना पड़ेगा और आपको मौका मिल सकता है। तो आप अपने मन में जो लोग यहाँ पे सीटेट या एस्टेट पास नहीं है बीएड या डीएलएड करने के बाद भी, तो वो अपने आप को मतलब एक सुकून भरी चीज़ आपके लिए मैं कह सकता हूँ, आपके मतलब सोच सकते हैं कि अभी भी हमारे पास मौका है। तो इस चीज़ को अपने पॉजिटिविटी में रखिए, तैयारी में कोई कमी मत रखिए, क्योंकि आपके पास जो बीपीएससी का सिलेबस है शिक्षक भर्ती का वो भी आपको मिल चुका है, जारी कर दिया गया है, और अच्छी बात है। तो ठीक है, चलिए आपको इसलिए फ़ायदा हो गया कि यहाँ पे आपको 40 से 50% सीटें तो ऐसे ही खाली चली जाएंगी, यानी कि लगभग आपको 70-80 हज़ार सीटें खाली चली जाएंगी और फिर से वैकेंसी जब निकलेगी तो उसमें आपका चांस रहेगा, जो ज़्यादा तैयारी करेगा उसका ज़्यादा चांस रहेगा, क्योंकि अगली बार जब भी ये वैकेंसी निकाली जाएगी तो कंपटीशन हाई हो जाएगा। इस बार तो आपका बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, 40% मार्क्स भी लेके आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। केवल 40% मार्क्स जो लेके आ जाएंगे 40 से 45% उनका ईजिली सिलेक्शन हो जाएगा, ये आप जान लीजिए। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, कोई भी र्यूमर फैला रहा है कि एग्जाम नहीं होगा ये नहीं होगा, वो आपका काम नहीं है, उनका है फैलाने दीजिए, आपका काम पढ़ाई करना है, क्योंकि फुल एंड फाइनल आपको स्कूल में जाके पढ़ाना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई करते रहिए, सिलेबस के अनुसार तैयारी करिए। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि टीचर बनने के लिए तो पहले आपको डीएलएड या बीएड होना चाहिए। ठीक है, कब हो सकते हैं डीएलएड? 10+2 के बाद, बीएड आपका ग्रेजुएशन के बाद, उसके बाद आपको सीटेट या एस्टेट पास करना होता है। ये होता है फ्रेंड्स 9 से 12 क्लास के लिए। ठीक है, एसटीईटी, क्योंकि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज होता है, जैसे कि किसी को कॉमर्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस, कंप्यूटर साइंस, तो अलग से 9-10 के लिए होता है। इसमें कुछ, और सीटेट होता है फ्रेंड्स 1 to 8 के लिए, तो इसमें कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट वाले, इसमें कोई सब्जेक्ट से बहस नहीं होता है, प्राइमरी स्कूल में सब कुछ पढ़ाना होता है, इसीलिए फ्रेंड्स आपको सीटेट गवर्नमेंट जो आपकी भारत सरकार है वो लेती रहती है, हर साल लेती है, साल में 2 बार, तो इसलिए आपको यहाँ पे अच्छा खासा मौका मिलता है। मेहनत करिए, तैयारी करते रहिए, और सीटेट या फिर एस्टेट जब भी होगा नेक्स्ट टाइम उसको पास करने की सोचिए। अगर आप पास नहीं है तो वर्तमान में, अगर आप अभी आज के डेट में, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, क्लियर स्टेटमेंट है कि अगर आपने एसटीईटी या सीटेट पास नहीं किया है, भले ही आप ट्रेंड क्यों ना हो या फिर ट्रेंड होने वाले क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एसटीईटी या सीटेट पास नहीं है तो इस बार की वैकेंसी में आपके लिए कोई चांस नहीं है, कोई सीटें आपके लिए नहीं है। तो इस चीज़ को जहन में रखिए और अगली बार के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि बिना बीएड के और बिना डीएलएड के भी कोई ऐसा कैंडिडेट है जो फॉर्म भर सकता है टीचर बनने के लिए। तो जी हाँ, बिल्कुल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी, होल एंड सोल मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, सभी चीज़ समझ में आ गई। आपको सीटेट का जो पेपर होता है 1 to 8 के लिए होता है, एसटीईटी 9 और से 12 के लिए होता है, ये आपको स्टेट गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, राज्य की सरकार जो भी है, बिहार में है तो बिहार सरकार लेगी, और ये सीटेट हर एक साल में 2 बार होता है। अगर फ्रेंड्स आपको टेक्निकल की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है कंप्यूटर साइंस। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जिसमें आपको बीएड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीई या बीटेक है तो ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, बीई है या बीटेक है या फिर आप मास्टर्स हैं, एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो आपको किसी प्रकार की ये करने की ज़रूरत नहीं है डीएलएड बीएड, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वालों को डायरेक्ट एलिजिबिलिटी मिल जाती है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्मल किसी दूसरे सब्जेक्ट से आप हैं, ठीक है, मान के चलिए मैकेनिकल है, कोई आपको नहीं बताने वाला, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, या सिविल है, किसी भी प्रकार के दूसरे ब्रांच से अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपको किसी भी कंप्यूटर टीचर बनने के लिए आपको बीएड करने की जरूरत नहीं। लेकिन कंप्यूटर साइंस ना होने के कारण से आप लोग को 1 साल का एक कोर्स होता है पीजीडीसीए। ठीक है, पीजीडीसीए का कोर्स करना पड़ेगा। एडीसीए और डीसीए अलग चीज़ है, ये पीजीडीसीए है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये करना चाहते हैं अगर आप इग्नू से भी कर सकते हैं, जो आपको साल में 2 सेशन होता है इसका इग्नू से, IGNOU इग्नू से, और ऑलमोस्ट इसमें 20,000 के आसपास खर्चा लग जाता है। अगर वहीं आप यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं
ठीक है। यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, किसी भी अपने नज़दीकी यूनिवर्सिटी से जाके कांटेक्ट करके आप PGDCA कोर्स कर सकते हैं, बीटेक वाले, ठीक है, जो अदर ब्रांच वाले हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो वो कर लेंगे अगर PGDCA 1 साल का कोर्स, तो आप कंप्यूटर टीचर जब भी भविष्य में निकलेगी आपको 9 से 12 क्लास के लिए निकाली जाती है कंप्यूटर टीचर के लिए, तो उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि बीएड करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। इतना क्लियर मैंने बताया आपको। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, जो कन्फ्यूज़न पैदा हो गया था ना, ये होता है कि लोग को लगता है कि जो बीटेक है वो ग्रेजुएट नहीं है। ग्रेजुएशन का मतलब वो समझते हैं BA, BCom, BSc, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेजुएशन का मतलब बीटेक है, BCom है, BSc है, BCA है, BBA है, कुछ भी है, अगर आपका स्नातक है तो वो ग्रेजुएट माना जाता है उसको। और इसी कन्फ्यूजन को, क्योंकि स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में बीटेक को मेंशन नहीं किया हुआ था, तो लोगों को लगा कि बीटेक वाले अलाउ ही नहीं है टीचर में, और उन्होंने एक अलग से र्यूमर फैला दिया। तो माइंड में इस चीज़ को मत रखिएगा। कोई भी बीटेक है आप किसी प्रकार के, तो मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं। और अगर आप मैथ या बायोलॉजी के टीचर बनना चाहते हैं स्कूल लेवल पे, तो आपको फ्रेंड्स तब जाके आपको करना पड़ेगा बीएड, ठीक है। बीएड आपको तब करना पड़ेगा फिजिक्स का टीचर बनने के लिए, ठीक है, बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स का बनने के लिए। तो बायोलॉजी का तो फ्रेंड्स बीटेक में पढ़ाई नहीं होती है, तो इसको छोड़ ही देते हैं बायोलॉजी के लिए। लेकिन हाँ, फिजिक्स आपने पढ़ा है या मैथ्स पढ़ा है एज एक सब्जेक्ट भी अपने बीटेक के अपने किसी भी सेमेस्टर में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आपको साथ में उस कंडीशन में बीएड करना पड़ेगा, ठीक है, बीएड। तो बीएड फ्रेंड्स इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो आपका इंजीनियरिंग होता है वो ग्रेजुएट लेवल का कोर्स होता है, स्नातक स्तरीय कोर्स होता है। तो बीटेक के बाद आपको बीएड करेंगे मैथ या फिजिक्स के लिए, तब जाके आप 9 से 12 के अंदर टीचर बन पाएंगे इस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर साइंस के लिए क्या सीन है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। कंप्यूटर साइंस के लिए आपको या तो PGDCA कर लीजिए, अगर आप दूसरे ब्रांच से हैं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से नहीं है तो PGDCA कर लीजिए। किसी प्रकार का कोई माइंड में कन्फ्यूजन होगा तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ताकि हम आपको आगे इस चीज़ के बारे में और बेहतरीन तरीके से समझा पाएँ, ठीक है। और वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी तो फ्रेंड्स हमें मोटिवेट करने के लिए जरूर लाइक कर दीजिएगा, ताकि और बेहतरीन तरीके से आपको हम लोग वीडियो बना के बताते रहें, ताकि जो भी कन्फ्यूजन है माइंड में वो बिल्कुल भी आपके पास ना रहे, ठीक है। तो यही आपको बताना था फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। और कन्फ्यूजन इसीलिए पैदा हुआ था कि बीटेक वाले नहीं अलाउ है, क्योंकि लोगों को लगा था स्नातक मतलब BA, BSc, BCom ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है, बीटेक वाले भी, MBBS वाले भी यहाँ पे स्नातक समतुल्य होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं वो लोग, ठीक है। तो यही वोलन सोल है। और नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं आपको बता दिया है कि 40 से 50% सीटें जो खाली जा रही हैं नेक्स्ट टाइम में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं, इसलिए पढ़ाई में कोई कमी आप नहीं कर सकते हैं, कटौती नहीं कर सकते हैं। जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं जम के करते रहिए, STT का भी जल्दी मौका मिल सकता है। रीज़न है कि सीटें खाली जा रही हैं सॉरी, खाली जा रही हैं, तो ऐसा होगा नहीं, गवर्नमेंट इस पर जरूर जल्दी से एक्शन लेगी और सीटें फिर से निकालेंगी। तो बेस्ट ऑफ लक है फ्रेंड्स। और कोई भी कंफ्यूजन है माइंड में तो जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए